आई होप आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और आज की इस बेहतरीन क्लास को स्टार्ट कर रहे होंगे। ठीक है, और आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे तरीके से लैंड रिसोर्सेज की पढ़ाई कर रहे होंगे। ज्योग्राफी की जो हमारी लेक्चर नंबर 4 हो चुकी है और लेक्चर नंबर 3 तक हमने सारी कुछ जानकारियाँ समझ ली है। अधिकतर हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीटेड की तरफ है सर। हमारी 2 लेक्चर बच रही है, आज और कल के दिन में हम लोग इसको कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो 5 लेक्चर्स टोटली करने वाले हैं लैंड रिसोर्सेज में। उसके बाद सर हम लोग सिविक्स के चैप्टर्स में करेंगे और बहुत ही धूम मचाने वाले। ठीक है, तो हाउ टू गेट नोट, सबसे सवाल यही पहला यही उठता है सबके मन में कि सर नोट्स को कैसे ले। तो नोट्स के लिए सबसे पहले आपको ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में हमने लगा दिया है। कहाँ लगा दिया? डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, आई होप आप उसको देख सकते हैं और अपने से ले सकते हैं। और एक बहुत ही बेहतरीन फीचर आया है आप लोग के लिए, लाइव डाउट प्रोग्राम, लाइव डाउट सॉल्वर है ना। ये जो सॉल्वर है ना, ये आप लोग के लिए बोर्ड एग्ज़ाम में सर 4 चांद लगाने वाले हैं। कैसे ये आप सभी समझ सकते हैं, कैसे मैं बताता हूँ। देखो, अगर आप लोग को कोई भी डाउट आते हैं, कोई भी डाउट, तो आप लोगों को ये मन करता होगा कि किसी के साथ में बैठ के बात करें और उस डाउट्स को समझें। ठीक है, तो आप लोग को वही डाउट को सॉल्व करने के लिए हमने लॉन्च किया है लाइव डाउट सॉल्वर, ये वाले। ठीक है, तो ये इसमें क्या होता है ना, हम लोग इंटरेक्ट करते हैं बच्चे लोगों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और बहुत अच्छे शानदार तरीके से उसके साथ बात करके डाउट को क्लियर करते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतनी बातें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप लोग इसमें ज्वाइन होते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, कैसे डाउट आपको भेजते हैं। तो सबसे पहले आपको डाउट प्रोग्राम, आपको ये पता होगा, तो डाउट प्रोग्राम में उसमें आपको चैट में सर आपको भेज देना है। ठीक है, चैट में क्या भेजना है आपको, जो भी आपको डाउट होगा वीडियो में, मतलब जो भी आपका डाउट होगा, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चंस में जो डाउट होगा वो प्लीज़ आप भेज देना उसमें हम लोग लाइव डाउट प्रोग्राम में। ठीक है, तो लाइव डाउट प्रोग्राम में आप वहाँ से सॉल्व करवा सकते हैं। ठीक है, तो कहाँ भेजना पड़ेगा, तो लाइव डाउट प्रोग्राम में डाउट प्रोग्राम में आप लोगों को क्या करना है, चैट में क्वेश्चन भेज देना है। ठीक है, क्वेश्चन को भेज देना है। ठीक, और यही क्वेश्चंस को सर हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी मीटिंग में। ठीक है, तो इस मीटिंग के लिए आप लोग हो जाना तैयार, क्योंकि हम लोग आ रहे हैं लाइव डाउट सॉल्वर में और इस मीटिंग में सर आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, और अगर एक बार आपको ज्वाइन हो जाए मीटिंग में, एक बार ज्वाइन हो जाए मीटिंग में आप लोग, तो प्लीज़ उसमें एक बार हेलो करके बोल देना, एक बार हेलो बोल देना, हेलो सर, ऐसा कुछ। ठीक है, तो तब फिर हमारे सर आप लोग के सर आएंगे। ठीक है, जुटेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अपनी क्लास को बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो एनसीईआरटी डिस्कशन कर देंगे सर। अरे 1 मिनट जरा सा वेट करना, ये पीपीटी वाला जो है ना उल्टा कर दिया गया है, हमारे नेक्स्ट क्लास हो गया। अच्छा चलो, इस पीपीटी को हम डिलीट कर देंगे, कोई बात नहीं। अभी तो हमारी क्लास को शुरुआत ही हुई और तुमने ख़त्म करवा दिया, ऐसा गलत बात है। चलो, तो इस पीपीटी को हम डिलीट करेंगे, कोई बात नहीं। चलिए, तो आज हम लोग बेसिकली सॉइल कंजर्वेशन पढ़ेंगे, जैसा कि हमने पहली क्लासेस में जाना था। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है ये सभी को पता होगा, बचपन से सर पढ़ते आ रहे हैं सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है। सॉइल इरोजन इज़ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल, ये पता होगा कि सॉइल इरोजन क्या होता है, सभी को पता होगा। जब भी कोई किसी सॉइल का ट्रांसपोर्टेशन होता है नेचुरल एजेंट्स के साथ, जैसे कि वाटर, विंड, ग्लेशियर, तो इसे क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन कहते हैं। यानी कि हमारी जो मिट्टी है वो है ना उड़ती है, तो इसे क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन। ट्रांसपोर्टेशन होती है एक दूसरे से अलग अलग। इट कैन हैपन ऑन हिली स्लोप्स व्हेन सॉइल है ना फॉल्स डाउन ड्यू टू ग्रेविटी। ये कब होता है, जब हिली स्लोप्स जो होते हैं वो हिली स्लोप्स में होता है। ठीक है, ये जनरली कहाँ होता है, हिली स्लोप्स में। ठीक है, और जो ग्रेविटी के कारण जो उसका सॉइल होता है वो गिरते रहता है, जिसके कारण से सॉइल इरोजन होता है। ठीक है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स कंट्रीब्यूट टू सॉइल इरोजन एंड क्रिएट डिस्टारियस सिचुएशंस लाइक क्लाइमेट चेंज और वार्मिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। तो ये सारी जो सिचुएशंस होते हैं सॉइल इरोजन के, ये बहुत ही टाइपिकल होते हैं कि ये सब जो है ना क्लाइमेट को भी चेंज करने का काम करते हैं। जैसे कि अभी आई फ्लू का वायरस चला था ना, तो वो सारे मौसम से भी हुआ था। ठीक है, मौसम में क्लाइमेट में जो मॉइस्चर था वो बहुत ही कम होने के कारण ऐसा हुआ था। दिस चेंजेस कैन लीड टू लेस और हैवी रेनफॉल अफेक्टिंग सॉइल मॉइस्चर एंड कंपोजिशन। तो ये किस में करता है सर, सॉइल मॉइस्चर को भी कंपोजिशन कर देता है और सॉइल मॉइस्चर में भी बहुत सारा बदलाव ला देता है। व्हेन देयर इज लेस रेनफॉल सॉइल मॉइस्चर डिक्रीजेज एंड द सॉइल ड्राइज आउट एंड गेट्स एरोडेड बाय ओरिजिनल एजेंट्स। देखो यही बात होगी, जैसे कि मैं अभी बता रहा था कि सॉइल मॉइस्चर डिक्रीज हो जाने के कारण सर हमारा आई फ्लू वायरस होता है। आई फ्लू वायरस जो हमारा हुआ था वो भी सॉइल ड्राइज के कारण ही हुआ था।
ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से और क्या क्या बातें इसमें लिखी हुई है ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। हैवी रेनफॉल काउजेज सॉइल इरोजन एंड डिपॉजिट्स इन डीचेज और वैलीज। ये जो रेनफॉल होती है, ये जो काउजेज है सर सॉइल इरोजन का, ये डिपॉजिट्स होती हैं वैलीज पर, ठीक है। और इन इंडिया अराउंड 13 करोड़ हेक्टेयर्स ऑफ लैंड हैव बीन डिस्ट्रॉयड एंड डिग्रेडेड इन दिस मैनर। तो ये हैवी रेनफॉल के कारण कभी कभी जो सॉइल होती है, वो मिट्टी होती है, वहाँ बंजर बन जाती है, ठीक है। तो ये 13 करोड़ हेक्टेयर जो लैंड है ज़मीन भारत का, वो ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है। आउट ऑफ द टोटल डिग्रेडेड लैंड 28% इज़ फॉरेस्टेड एंड 56% इज़ अंडर वाटर। तो टोटल लैंड जितनी है वो 28% सर फॉरेस्ट के अंदर आती है और 56% जो बच जाती है वो अंडर वाटर की तरफ आती है। द रिमेनिंग एरिया इज़ अदर अफेक्टेड बाय हाइट सॉल्ट और अल्कलाइन कॉन्टेंट ऑफ हैज़ बीन डिग्रेडेड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। ये जो लाइन लिखी हुई है इसको हम लोग पढ़ेंगे सर वाटर रिसोर्सेज में कि ये लाइन क्या कहना चाहता है। बेसिकली मैं बता देता हूँ कि ये एरिया जो है बता रहा है वाटर जो है सॉल्ट रहता है, अल्कलाइन होता है, जिसके कारण से हम लोग इसको ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण से भी बोलते हैं कि सॉइल जो है यहाँ से भी, लैंड जो है यहाँ से भी डिग्रेडेड हो रहा है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ सच एज डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग एंड एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल आर मेजर कंट्रीब्यूटर टू लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये एक्सेसिव यूज़ ऑफ है केमिकल और मेजर केमिकल चेंजेस के द्वारा, ठीक है। एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल्स आप लोग सभी जानते होंगे, साइंस जिसने पढ़ता होगा, है ना, साइंस जिसने पढ़ा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल्स अगर यूज हो जाते हैं तो दिक्कत होती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं कि क्या लिखी हुई है, ठीक है। तो माइनिंग एक्टिविटीज़ हैव लेफ्ट ओपन एरियाज विथ डीचेज एंड डेब्रीज लीडिंग टू लैंड डिग्रेडेशन इन स्टेट्स लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में ऐसा ऐसा क्या क्या होता है, वहाँ पर माइनिंग एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर डीचेज छूट जाते हैं, डीचेज और डेब्रीज, यानी कि सर वो जो गड्ढा होता है ना वो छूट जाता है, तो वहाँ पर से क्या होता है, लैंड डिग्रेडेशन होता है, लैंड का कमी होता है ना। डिफोरेस्टेशन भी होती है, कहाँ पर, लैंड डिग्रेडेशन से सर उड़ीसा में। उसके बाद ओवरग्रेजिंग, जो स्टेट्स में ओवरग्रेजिंग का क्या मतलब है सर, ओवरग्रेजिंग का मतलब है कि गाय लोग जो मतलब कैटल्स जो लोग होते हैं, कैटल्स जो पालते हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादा ग्रेस करने लगते हैं उस लैंड्स को, जिसके कारण से सर और भी सर लैंड का जो इफेक्ट होता है वो घटते जाता है, क्वालिटी, है ना। ओवर इरिगेशन इन पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश हैज़ रिजल्टेड इन लैंड डिग्रेडेशन ड्यू टू वाटर लॉगिंग एंड इंक्रीज्ड सॉइल सैलिनिटी एंड अल्कलाइनिटी। देखो ओवर इरिगेशन जो होती है पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में सारी जगह जो होती है, ये लैंड डिग्रेडेशन का बहुत ही बड़ा पार्ट होता है, ठीक है। और यह वाटर लॉगिंग का सिस्टम बहुत ही ज़्यादा है, तो जिसके कारण से जो सॉइल होता है उसका सैलिनिटी बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व इन मिनरल बेस्ड प्रोडक्शन सच एज सीमेंट, earthenware, idol construction, green minerals like limestone, chalk with which then settle on land as layers, क्या लिखा हुआ है, affecting the soil's retention capacity. Waste materials emitted by industries pollute बोथ लैंड एंड वाटर। यहाँ बोल रहे कि इंडस्ट्रीज जो होती है वो सर मिनरल बेस्ड जो प्रोडक्शन करती है वो बहुत ही दिक्कत होती है। क्या दिक्कत होती है सर उसमें कि बहुत सारे जो बनते हैं लाइमस्टोन, चौक, वो सब क्या होते हैं, लैंड एज लेयर्स में काम आते हैं, जो एक सॉइल को वाटर रिटेंशन कैपेसिटी में अफेक्ट करते हैं, ठीक है। और यही वेस्ट मटेरियल जो होते हैं इंडस्ट्रीज का, जो लैंड को भी पोल्यूट करते हैं और वाटर को भी पोल्यूट करते हैं। तो ये सारे सॉइल हमारा जो है कंजर्वेशन नहीं हो रहा है, उसके बारे में बताया गया है। अब हम लोग कभी कुछ देर में बात करेंगे कि सॉइल को कंजर्व कैसे किया जा सकता है, ठीक है। चलिए, लैंड फुलफिल्स 95% ऑफ आवर बेसिक ह्यूमन नीड्स एंड प्लेज अ वाइटल रोल इन द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ लाइफ। तो 95% सर हमारा लाइफ लैंड जो है वो फुलफिल होता है हमारा बेसिक ह्यूमन नीड्स में, ठीक है। और ये वाइटल रोल की तरह काम करता है, ठीक है। आवर एंसेस्टर्स वाइजली यूटिलाइज द लैंड एंड देयर लेगेसी कंटिन्यूज टू बेनिफिट द प्रेजेंट जनरेशन। और ये सर एक हमारे जो पूर्वज थे वो बहुत ही अच्छे तरीके से लैंड को यूटिलाइज करते थे और वो एकदम अच्छे तरीके से बेनिफिट तरीके से हमारे और जो हमारी आज की जनरेशन है वो आज मतलब उतना नहीं कर पा रही है ना, उतना नहीं कर पा रही, ठीक है। लैंड सर्व्स एज द फाउंडेशन फॉर फ्यूचर ऑफ एज लैंड सर्व इज द फाउंडेशन फॉर फ्यूचर जनरेशन एज वेल। देखो अगर क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है, एक मिनट इरेजर आ जा, तो कभी कभी क्या होता है ना, मान लो है ना, एक पीपुल है, उसके 2 बेटे हैं, ठीक है, उसके 4 बेटे हैं, पुराने ज़माने में तो 4 ही होते थे, उस चारों के बेटे 2-2 बेटे हैं। तो लैंड जब मेरा इतना बड़ा था ना,
तो वो 4 टुकड़ा में बट गया, ठीक है। अब वो चारों के 2-2 पार्ट होंगे, ठीक है। तो ये भी 2 पार्ट, ये भी 2 पार्ट, ठीक है, ये भी 2 पार्ट, तो ऐसा कुछ हो गया क्या। तो ये कितने कॉलोनी बन गए, है ना, आप समझ सकते हैं, कॉलोनी बन जाते हैं ये ऐसे रहता है तो, ठीक है। और अब ये 2-2 बेटे के फिर एक बेटे होंगे, या फिर 2-2 ही होते हैं ना सबके, तो यहाँ 2 से 2 चीरा लग जाएगा, कोई ऐसे बांटेगा, कोई ऐसे बांटेगा, है ना, कोई ऐसे बांटेगा, फिर ऐसे, कोई ऐसे, कोई ऐसे, ऐसा कुछ। तो ये क्या बन जाता है, मैप बन जाता है किसका, ज़मीन का। तो ये देख रहे हो कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी लैंड जो है सर वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इट प्रोवाइड अस विथ एसेंशियल नीड्स लाइक फूड, क्लोथिंग, शेल्टर्स, बहुत सारा काम करती है। अनफॉर्चुनेटली ह्यूमन ग्रीड हैज़ लेड टू डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। आजकल क्या जनरेशन सर, ह्यूमन ग्रीड का जो लैंड है ना, ह्यूमन ग्रीड हैज़ लेड टू डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, तो लैंड का डिग्रेडेशन बहुत ही हो गया। आवर एक्शंस हैव आल्सो इंटेंसिफाइड नेचुरल फोर्सेज दैट कंट्रीब्यूट टू लैंड डिग्रेडेशन। और हमारा एक्शन जो है सर वो इंटेंसिफाइड हो गया नेचुरल फोर्सेस में, जो लैंड डिग्रेडेशन को बहुत ही मजबूत मतलब कर रहा है। लैंड बढ़ा नहीं रहा है सर, लैंड को घट रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। द लैंड डिग्रेडेशन इज़ अ ग्रेट प्रॉब्लम फॉर द मॉडर्न ह्यूमन सिविलाइजेशन। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि लैंड का क्या हाल हो रहा है ना, कोई कोई घर तोड़ भर रहे हैं, कोई कोई मॉस्क्यू, मंदिर, ऐसा कुछ टेम्पल्स को, है ना। तो हमारा जो इसका कंजर्वेशन है वो बहुत ही बड़ा चैलेंज बन चुका है, और हमें ये प्रिजर्व भी करना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर जनरेशन के लिए, है ना, फ्यूचर जनरेशन को भी तो रहना है ना इस धरती पर। एक्सेप्ट दिस चैलेंज एंड कॉन्सनट्रेट ऑन कंजर्वेशन, और ये कंजर्वेशन को बरकरार रखना पड़ेगा। देयर कुड बी नंबर ऑफ वेज और कंजर्वेशन विच कैन बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू ह्यूमन एक्टिविटीज़, और बहुत सारा नंबर वेज है कंजर्व करने का लैंड को। चलिए उसको भी आके थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले बात हो रही है यहाँ पर क्रॉप रोटेशन जो होती है वो सॉइल फर्टिलिटी में बहुत ही हेल्प करती है, क्योंकि अगर क्रॉप रोटेशन नहीं होगी, क्रॉप रोटेशन का मतलब समझते होंगे आप लोग। क्रॉप रोटेशन वो चीज़ होती है जहाँ पर कभी ना, है ना, मान लो वहाँ पर वीट उगाया जाता है, जून से मतलब जो भी महीना होता है मुझे याद नहीं है, वीट उगाया जाता है उस महीने में। उसके बाद सर उसमें क्या उगाया जाएगा, पल्स उगाया जाएगा, ठीक है, पल्सेस। फिर उसके बाद क्या उगाया जाएगा, थोड़ा सा ग्राउंड नट उगाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ ये सारी चीज़ें उगाए जाते हैं बारी बारी हर महीने में। तो जिसके कारण से क्या होता है, जो क्रॉप रोटेशन होती है ना, वो सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन रखती है, वो सॉइल को बंजर बनाने से मदद रखती है, ठीक है। आइए आगे थोड़ी सी और चलते हैं। तो क्रॉप्स लाइक वीट, कॉटन, मेज एंड पोटैटो, ये सारे क्या होते हैं, क्रॉप रोटेशन में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, ठीक है। कल्टिवेटिंग ऑयल सीड्स एंड पल्सेस कैन रिस्टोर द फर्टिलिटी ऑफ क्रिएटिंग नाइट्रोजन बाइंडिंग। और नाइट्रोजन बाइंडिंग जब सॉइल का होता है ना सर, पल्सेस ऑयल सीड्स के द्वारा, तो बहुत ही अच्छा हमारा फर्टिलिटी बन जाता है, ठीक है। कॉन्टोर फ्लफिंग इज़ इफेक्टिव इन हिली एरिया टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। क्या बात हो रही है यहाँ पर, एक बार समझेंगे। तो कॉन्टोर प्लफिंग एक क्या है, कॉन्टोर प्लफिंग इज़ इफेक्टिव इन हिली रीजन्स टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने के लिए जो हमारे हिली एरियाज़ होता है वहाँ पर क्या होता है, कंटोर प्लफिंग रखा जाता है। कंटोर प्लफिंग जो है ना, एक मतलब काम करता है, एग्रीकल्चर का ही काम करता है। तो बस आपको नाम याद रखना है कि हिली रीजन्स में ही इसको यूज किया जाता है। कंजर्वेशन ऑफ रेन वाटर, सरफेस वाटर एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज आर क्रूशियल फॉर सस्टेनिंग सॉइल क्वालिटी, ठीक है। मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक्स एंड, है ना, मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक्स एड इन कंजर्वेशन बोथ सॉइल एंड वाटर। तो हमारी जो इरिगेशन होती है, मॉडर्न टेक्निक्स जो है वो बहुत ही यूज़फुल है कंजर्वेशन करने के लिए सॉइल और वाटर में, ठीक है। आइए और पढ़ते हैं और क्या क्या जानकारियाँ यहाँ पर दी गई, ठीक है। स्ट्रिप फार्मिंग जो बहुत ही इन्वॉल्व की गई है, डेवलपिंग ग्रास स्ट्रिप्स बिटवीन क्रॉप्स इज सूटेबल फॉर, है ना, क्या लिखा हुआ है, एरियाज प्रोन टू विंड रीजन। जहाँ पर विंड इरोजन होता है ना सर, वहाँ पर क्या होता है, स्ट्रिप फार्मिंग को इन्वॉल्व किया जाता है। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल्स इन एग्रीकल्चर कैन डिप्लीट सॉइल न्यूट्रिएंट्स एंड हार्म द एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग बेनिफिशियल ऑर्गेनाइजेशन लाइक अर्थवॉर्म्स। अर्थवॉर्म्स आपको पता होगा कि अर्थवॉर्म्स जो है सर, वो जो है हमारा अर्थवॉर्म्स, ये जो है हमारा फार्मर्स का फ्रेंड कहलाता है ना, बचपन में आपने पढ़ा होगा, फार्मर्स का फ्रेंड कहलाता है। ये क्या कहलाता है, फ्रेंड, ठीक है।
तो फार्मर्स का फ्रेंड कहलाता है, तो इसमें बहुत ही काम होता है अर्थवर्म्स में, आपको ये पता होगा आपको, और सॉइल न्यूट्रिएंट्स में ये मदद करता है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ केमिकल्स इट इज़ बेटर टू यूज़ नेचुरल फर्टिलाइजेशन ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स टू कंजर्व सॉइल एंड कंट्रोल पेस्ट। तो पेस्ट कंट्रोल भी किया जा सकता है ना, हमें फर्टिलाइजर्स को यूज करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा और केमिकल्स को कम। तो ऐसा सभी ने जाना होगा, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को सॉइल कंजर्वेशन में बहुत ही अच्छा माना गया है, प्रिजर्व करने के लिए क्रॉप्स वाइल लिमिटिंग पेस्ट पॉपुलेशंस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा और। प्लांटेशन देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर प्लांटेशन हो रही है। ठीक है, प्लांटेशन ऑफ ट्रीज इज़ द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द सॉइल। तो प्लांटेशन हर कोई को करना चाहिए, है ना, इन सॉइल कंजर्वेशन एंड ह्यूमस डिराइव्ड फ्रॉम इट्स लीव्स इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ द सॉइल बाय अडॉप्टिंग द अबव मेंशन्ड मेजर्स सॉइल कंजर्वेशन कैन बी डन। ठीक है, चलिए, तो ये थी हमारी आज की क्लास, और यहाँ पर कुछ लिखा गया है, इंडिया का वेस्टलैंड कितना हुआ था 2000 में, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। वैसे ही ग्राफ व्राफ आता नहीं है, बस इसको देखो, डाटा को करो टाटा। ठीक है, डीकेटी है। चलो, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं सॉइल कंजर्वेशन के बारे में, कैसे सॉइल को कंजर्व किया जाता है। अच्छा ठीक है, एक मिनट जरा सा रुक जाना। सॉइल को कैसे कंजर्व किया जाता है ये हमने समझ लिया है, और सॉइल को डिप्लीट कैसे हो रहा है ये भी हमने समझा। ठीक है, डिप्लीशन ऑफ सॉइल ये भी हमने बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में सर इसके क्वेश्चंस को करने वाले हैं, डिस्कशन करेंगे। जो भी डिस्कशन होगी SCERT NCERT से जहाँ से भी क्वेश्चन मिलेंगे मैं आपको ला के दूंगा। उससे पहले सर मैं आपको फिर से बोल दूं कि लाइव डाउट सॉल्वर को प्लीज़ यूज़ करना। लाइव डाउट सॉल्वर में वहाँ पर लाइव डाउट सॉल्व कराई जाती है यार, है ना, बात कर सकते हैं आप टीचर से, इंटरेक्ट कर सकते हैं टीचर से। ठीक है, चलिए, फ्री, एकदम फ्री आउट ऑफ कॉस्ट, फ्री आउट ऑफ कॉस्ट। इसमें बहुत सारे के सवाल रहेंगे कि क्या सर ये फ्री, एकदम फ्री है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर, देखो यहाँ पर PPT ही उल्टा हो गया है ना, व्हाट विल वी लर्न टुडे को आगे आना था यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में। चलो कोई नहीं, हम यहाँ पर वो स्लाइड ला देते हैं। एक मिनट, आ जाओ वो स्लाइड, ताकि आप लोग को लगे ना। हाँ, तो नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, हम लोग एक्सरसाइज डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और पढ़ाई करते रहना। फिर मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करके जाना, ऐप को डाउनलोड कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, क्योंकि सब माया है।